राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। आपका हमारे नाम का ज्ञान बाय अंजलि पांडे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। यदि मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आज के जो टॉपिक है बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है, कर्मों का फल। कहा जाता है कि कर्मों का फल हर इंसान को भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो आपके अच्छे कर्म हो चाहे वह बुरे कर्म हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कलयुग का प्रथम चरण ही अभी चल रहा है। कलयुग का सबसे अच्छा प्रभाव ये है कि कलयुग के दौर में जो हम कर्म करते हैं, हमें कर्मों के अनुसार तुरंत के तुरंत रिजल्ट मिलने वाला यह युग चल रहा है। कलयुग का युग ऐसा युग है कि यहाँ जो हम करते हैं उसका हमें 100 गुना होके ज़्यादा मिलता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो रिटर्न गिफ्ट में उससे 100 गुना बढ़ के हमें मिलता है। यदि हमने बुरा कर्म किया है तो उसका भी 100 गुना बढ़कर हमें मिलता है। कर्मों का हिसाब तो देखो हर किसी को देना पड़ता है, चाहे वो कोई संत महात्मा हो, चाहे वो कोई आम इंसान हो और चाहे वो कोई बहुत बड़ा तपस्वी ही क्यों ना हो। पहले तो हम बात कर लेते हैं संतों की। संतों से हम शुरुआत करते हैं। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे श्री परम पूज्य गुरुदेव भगवान प्रेमानंद महाराज जी छाए हुए हैं, जो कि लाखों के दिलों पे नहीं करोड़ों के दिलों पर राज कर रहे हैं। करोड़ों की कगार में जनता उन्हें चाहने वाली है। परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी, जो कि आज के हीरो नहीं वो सुपर हीरो हैं, जिन्हें जनता इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि शायद वह जो जनता उनसे इतना प्यार करती है वो जनता आज की डेट में उतना प्रेम अपने स्वयं के माता पिता से भी प्रेम नहीं कर रही है। जैसे कि गुरुदेव भगवान की आपने उनकी किताबें भी निकल चुकी हैं। अब तो हित हरिवंश आप वो किताबें पढ़ें जिसमें गुरुदेव भगवान के चरित्र का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ सोशल मीडिया के द्वारा आप सुन ही रहे हैं उनके चरित्र को कि गुरुदेव भगवान ने कितनी तकलीफ़ें उठाई, कितने कष्ट उठाए। इतनी तकलीफ़ें उठाने के बाद, इतना कष्ट उठाने के बाद आज जो पूरी दुनिया पे वो राज कर रहे हैं, करोड़ों के दिलों पर राज कर रहे हैं। कोई उन्हें श्री जी मानता है तो कोई उन्हें महादेव मानता है तो कोई उन्हें अपनी माँ मानता है। कितनी महिलाएं ऐसी हैं, कितनी स्त्रियां ऐसी हैं कि जिन्होंने श्री हित केली कुंज को अपना मायका बना लिया है। उन्हें गुरुदेव भगवान में अपनी माँ दिखती है और आखिर क्यों न दिखे, वो माँ की तरह जो प्रेम करते हैं, उनका हृदय जो है माँ की तरह कोमल हृदय है। आखिर गुरुदेव भगवान की जो अगर पिछली स्थिति की बात करें तो गुरुदेव भगवान की इतनी दयनीय स्थिति थी। जो गुरुदेव भगवान को जो ब्रजवासी हैं, जो वृंदावनवासी हैं, जो ब्रज रज रानी के यहाँ रह रहे वाले हैं, जो जातक जातिका, कभी एक समय था कि गुरुदेव भगवान जब इनके द्वार पर जाते थे और बेल डोर खटखटाते थे और खटखटाने के बाद कोई गेट से बाहर निकलता था तो कोई गेट से बाहर भी नहीं निकलता था कि गुरुदेव भगवान की वो बातों को सुने। गुरुदेव भगवान की ये और गुरुदेव भगवान का एक नियम था कि जैसे वो 5 द्वार खटखटाते थे, कोई उनका ये नियम नहीं था कि नहीं एक दिन में मुझे 100 के घर जाना है या 25 के घर जाना है या 30 के ही घर जाना है। नहीं, ऐसा कोई उनका नियम नहीं था। उनका सिर्फ एक ही नियम था, भिक्षा मांगनी है, 5 लोगों के घर जाना है, 5 ब्रजवासी के घर से, जिसके घर से हमें मधुकरी मिल जाएगी उसे प्रेम से पा लेंगे और पाने के बाद सारे दिन वो फिर अपने श्री जी के चरणों में खो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य होता है और सौभाग्य भी होता है। कभी कभी ऐसे होता था कि गुरुदेव भगवान 5 ब्रज रानी के महल में रहने वाले ब्रजवासियों के, वृंदावनवासियों के घर जाया करते थे। कभी कोई दे देता था तो कभी कोई नहीं देता था। कभी निरा आहार रहकर, कभी खाकर, कभी बिना खाए, कभी बिना जल ग्रहण किए भी गुरुदेव भगवान श्री जी के चरणों में आखिर खोए रहते थे और उन्हें श्री जी की याद में वो
रोया करते थे और उन्हीं की याद में वो पड़े रहते थे। तो उनका जो दयनीय स्थिति थी, वो स्थिति उनकी इतनी दुखदाई थी कि प्रियजनों, अगर मैं आपसे सारी स्थिति बताने लग जाऊं, मैं खुद भी ब्रजवासी हूँ, मैं ब्रजवासी हूँ, वृंदावनवासी हूँ। मैं अंजलि पांडे, मैं छोटी सी थी, बहुत छोटी थी। मैंने गुरुदेव भगवान की स्थिति देखी है कि गुरुदेव भगवान जी जो थे, ये तो खैर बड़े गुरुदेव भगवान जी ने इनको यह परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी नाम दिया है। जैसे कि आप लोग भी जानते हो कि गुरुदेव भगवान का जो नाम है श्री अनिरुद्धाचार्य पांडे है, इनका नाम ही है अनिरुद्ध, है ना। तो इन्हें बड़े गुरुदेव जी ने नाम दिया श्री प्रेमानंद महाराज जी। जनता इन्हें इस नाम से जानने लग गई, इस नाम से बुलाने लग गई। आखिर गुरुदेव भगवान ने, जो बड़े गुरुदेव भगवान जी ने जो गुरुदेव भगवान को नाम दिया, इस नाम से ये प्रचलित हुए, इस नाम से ये फेमस हो गए। और इस नाम का ही पहला शब्द है प्रेमा, मतलब कि ये प्रेम का सागर है। और इस नाम को देते ही जनता का इतना प्यार मिलने लगा, इतना प्यार मिलने लगा कि गुरुदेव भगवान का एक समय था कि कोई इन्हें अपने दरवाजे पे खड़ा करना पसंद नहीं करता था। आज का दिन है, गुरुदेव भगवान के चौखट पे करोड़ों की कगार में लाइन लगी हुई है। आप लोग देखते होंगे कि जितना, मतलब कि मेरा मतलब परिक्रमा मार्ग में मैं हमेशा खड़ी हुई रहती हूँ, मैं देखती हूँ गुरुदेव भगवान के, मैं दर्शन करती हूँ। गुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए जितना तो लोगों के व्यूज आते होंगे, उससे कहीं गुना ज़्यादा लोग लाइव खड़े होके गुरुदेव भगवान को देख रहे हैं। गुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए आउट ऑफ कंट्री तक की जनता गुरुदेव भगवान के लिए आ रही है। आखिर क्यों ना आए? वह गुरुदेव भगवान नहीं, वो साक्षात महादेव हैं, वो साक्षात भोलेनाथ हैं। वो इतने सीधे, कपूर की तरह गोरा रंग, कपूर की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो आते हैं हम अपनी मेन टॉपिक पे कि जैसे कि मैंने बताया कि आज मैं बताऊंगी कि कर्मों का जो फल होता है वो इंसान को भुगतना ही पड़ता है। गुरुदेव भगवान, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, क्योंकि इस समय पे हमारे परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी सबके दिलों पे राज कर रहे हैं, तो मैंने इसीलिए इनका एग्जाम्पल दिया है आपको कि शायद आपको चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाए कि नियति किसी को छोड़ती नहीं है। कर्मा जो होता है वो इंसान से 2 कदम आगे चलता है। मैं हूँ, आप हो, अगर कोई पर्सन हो, हमारे कर्म जो होते हैं ना, हमसे 4 कदम आगे उठकर चलते हैं। हम 1 कदम चलते हैं तो हमारे जो कर्म होते हैं वो हमसे 4 कदम आगे चलते हैं। वो इसलिए चलते हैं, जैसे कि छोटा सा एक एग्जांपल और मैं आपको देती हूँ कि कर्मा जो है ना वो किसी को छोड़ता नहीं है, फिर वो चाहे हमारे अच्छे कर्म हो और चाहे वो हमारे बुरे कर्म हो। हमने अगर बुरे कर्म किए हैं तो उस समय तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा हमारे बुरे कर्मों का। उस समय तो हमें, आपको बड़ा आनंद आएगा कि अरे हमने ऐसे काम कर लिए, हम पे इतने पैसे आ गए, हमने ये कर लिया तो हमारे पास ये चीज़ें हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई और हमारे पास ये चीज़ें हो गई दुनिया की भर की। उस समय क्या है ना कि इंसान के अंदर सोचने समझने की जो शक्ति होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। जो उसका लोभ और लालच होता है ना, उस चीज़ों को वो ख़त्म कर देता है। और ख़त्म करके उस समय उसको दिमाग पे सिर्फ एक ही नशा सवार रहता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ को हासिल करना है, चाहे जैसे भले उस चीज़ को हासिल करने में उसे किसी का बुरा ही क्यों करना पड़े, पर वो बुरा कर देगा, क्योंकि उस समय उसके अंदर शक्ति ही नहीं है ना। उस समय तो उसके अंदर लालच समाया हुआ है, उस लालच के आगे वो वशीभूत हो चुका है। उस लालच का, उस लालच का वशीभूत होकर वो उसे किसी का भी बुरा करने में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। जैसे कि राजा दशरथ जो थे, उन्हें श्रवण भगवान, वो भी देवता ही थे एक तरीके से। क्या वो देवता ही थे? वो भी भगवान का ही स्वरूप थे। श्रवण जो थे वो अंधे, उनके माता पिता अंधे थे। एक तराजू में माँ को, एक तराजू में बाप को, दोनों कंधे पर बिठाकर वो उन्हें यात्रा करा रहे थे। और उनके माता पिता को क्या लग जाती है? प्यास लग जाती है। प्यास लगने पे वो अपने पुत्र से कहते हैं कि पुत्र हमें जल का सेवन करा दो, हमें प्यास लग रही है। तो उन्होंने अपने माता पिता को कंधे से उतारा और जंगल का किनारा था, उन्हें कलकल कलकल गंगा के बहते हुई आवाज़ सुनाई दी
और उन्होंने एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा उठाया और घड़ा उठाकर माता पिता को बोले कि पिताश्री माताश्री आप लोग अब यहीं पे स्थान ग्रहण करें। मैं यहाँ पे पानी की आवाज़ आ रही है, मानो कि कलकल कलकल गंगा जी बह रही हैं, और मैं जल लेकर आता हूँ और आप लोगों को सेवन करा के आपकी प्यास को बुझाता हूँ। और संजोग ऐसा था कि उसी समय राजा दशरथ अपने कर्मचारियों के साथ वो जंगल का विहार कर रहे थे, मतलब जंगल विहार कर रहे थे, हैं, जानवरों का शिकार कर रहे थे। और जब गंगा जी के किनारे श्रवण भगवान गए और श्रवण भगवान के जाने पे उनने देखा कि किसी के खड़खड़ाहट कड़बड़ाहट की आवाज़ आ रही है, तो उन्होंने जो तीर थी धनुष बाण उठाया और चला दिया, और वो तीर जो थी सीधे श्रवण भगवान के हृदय पे जाकर आघात कर गई, और मुश्किल से 2 सेकंड भी नहीं लगे और श्रवण भगवान के प्राण निकल गए। फिर भी देखो, ऐसा होने के बाद भी जब उनके चिल्लाने की आवाज़ आई तो दशरथ भगवान जो थे, राजा दशरथ, वो चिल्लाते हुए वहाँ से श्रवण के पास गए और श्रवण से कहा कि मैं नहीं जान पाया कि यहाँ पे मतलब कोई मनुष्य है करके, मुझे तो लगा यहाँ पे कोई जानवर है और मेरे द्वारा अपराध हो गया। श्रवण भगवान ने तो उसी क्षण पे उन्हें माफ़ कर दिया कि चलो कोई नहीं, पर श्रवण भगवान ने कहा कि मिट्टी का घड़ा है, यह जल से भरा हुआ है और मेरे माता पिता किनारे पर बैठे हुए हैं, मेरे माताश्री और पिताश्री को प्यास लगी हुई है, आप जाकर यह जल का सेवन उन्हें करा दो, नहीं तो जैसे मेरे प्राण निकल रहे हैं तड़प तड़प कर, इसी तरीके से प्यास से मेरे माँ बाप के प्राण निकल जाएंगे और मेरे माँ बाप वहाँ से कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों आँख के अंधे हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं, सूझबूझ नहीं रहेगी, वो कहाँ जाएंगे। आप कृपया करके यह जल का सेवन मेरे माता पिताजी को करवा दीजिए। और श्रवण भगवान को पहुंचने में काफ़ी देर हो गया तो माता पिता के अश्रु बहने लग गए और कहने लग गए कि पता नहीं मेरा पुत्र कहाँ रह गया कि जो हमें जल का सेवन कराने वाला था, और इतना देर हो गया मेरा पुत्र अभी आया नहीं। जैसे ही राजा दशरथ पहुँचे वहाँ पर जल लेकर, तो उनकी माता पिता ने पूछा कि पुत्र तुम कौन हो और मेरा बेटा श्रवण कहाँ रह गया, वो अभी तक जल लेकर नहीं आया, वो हमारे लिए जल लेकर आने वाला था। और माता पिता के अश्रु बहे जा रहे थे। अब राजा दशरथ क्या कहते, उन्होंने बता दिया, उनसे जो क्रियाएं हो चुकी थी, जो कर्म उन्होंने कर दिए थे वो उन्होंने बता दिया। तब हाय हाय करते हुए माता पिता ने जल को भी ग्रहण नहीं किया और उन्हें श्राप दे दिया कि जा, और उन्हें श्राप दे दिया कि जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ उसी तरीके से तू भी पुत्र वियोग में ही मरेगा। तो कर्मा का फल जो है वो राजा दशरथ को नहीं छोड़ा। राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, उनके प्रथम पुत्र जो थे श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी का बाल अवस्था में विवाह हो गया। विवाह होने के बाद 2 वचन थे जो कैकेयी ने राजा दशरथ से लिए थे, और उनकी जितनी भी रानियां थी सबसे प्रिय रानी उनकी कैकेयी थी। कैकेयी ने 2 वचन मांगे। पहला वचन कैकेयी का ये था कि भरत को राज्य सिंहासन और राम को वन। और जब राम जी के वन का, श्री रामचंद्र जी के रघुवंशी के वन का प्रस्ताव रानी कैकेयी ने रखा, उसी समय से राजा दशरथ वियोग में रहने लगे और राम के वियोग में वो तिल 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 तड़पने लगे, और तड़प तड़प कर ही वो राम के वियोग में हाय राम करते करते ही उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा था। तो वो शरीर को उन्होंने छोड़ा और वो श्राप वही था। जिस तरीके से अंधा अंधी अपने पुत्र के वियोग में श्रवण 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 करते करते उन्होंने शरीर को छोड़ा था, बिल्कुल उसी भांति उससे भी ज़्यादा तड़प तड़प कर, उससे भी ज़्यादा वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण को छोड़ा था। जो कर्मा होता है वह 2 कदम बढ़कर आगे आगे चलता है। आप 1 कदम चलोगे, आपका कर्मा जो है वो आपसे 4 कदम आगे चलेगा। तो कर्मों का फल तो देखो परमात्मा को भी देना पड़ा है, तो फिर हम आपको ऐसे नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए कलयुग का दौर चल रहा है। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जो भी कार्य करें, जो भी करें, बहुत सोच समझ कर करें। और सबसे ज़्यादा तो मैं ये कहूँगी कि आप किसी के साथ कभी विश्वासघात ना करें, कभी किसी का जानबूझकर दिल ना दुखाएं।
कोशिश करें कि आपसे आपके द्वारा कभी कोई अपराध ना हो, आप किसी का अनजाने में भी दिल ना दुखाएं। कभी कभी इंसान इतना स्वार्थी हो जाता है कि अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी मासूम के जीवन के साथ खिलवाड़ करने में उसे 2 मिनट भी नहीं लगता है। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है। हमने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देख लिया है। छोटी छोटी बच्चियों की ज़िंदगियां बर्बाद होते देखी हैं। लोग अपने सुख के लिए, अपने स्वाद के लिए छोटी सी मासूम सी बच्चियों की ज़िंदगी के साथ खेल खेलते हैं और उन्हें अपने झांसे में लेते हैं, उनके इमोशंस के साथ खेल खेलते हैं। कितनी लड़कियां ऐसी रहती हैं कि इस तड़प को ना सह पाने पे वो अपने प्राण को त्याग देती हैं, कितनी सुसाइड कर लेती हैं, कितनी नशे की शिकार हो जाती हैं, कितनी गलत रास्ते को अपना लेती हैं। लेकिन इन सब का हिसाब तो उसे देना पड़ता है जो उनके साथ अन्याय करता है। वो सोचता है कि नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने कोई गलत नहीं किया है। लेकिन कभी एकांत में बैठना, और जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, आप लोग एकांत में बैठकर सोचना, क्या आपके द्वारा कभी कोई अपराध नहीं हुआ है? क्या आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है? अरे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे प्रियजनों, कर्म का हिसाब तो सबको देना पड़ता है। इसीलिए जो कुछ करो बहुत सोच समझ के करो। भगवान थोड़ा सा दे, थोड़े से में खाओ। भगवान थोड़ा दे, थोड़ा ही पहनो। 2 जोड़ी कपड़े हैं, उसे ही साफ़ करो, साफ़ करके उसे ही साफ़ सुथरे करके पहनो। कोई ज़रूरी नहीं है कि ढेरों कपड़ों में ही ज़िंदगी गुजरती है, कोई ज़रूरी नहीं कि महलों में ही ज़िंदगी गुजरती है। अरे राज रजने वाला, सुख करने वाला झोपड़ी में भी रह के सुख कर लेता है, और जिसे दुख ही भोगना है वो तो महलों में भी रह के दुख भोगता है। लेकिन आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपके द्वारा कोई बुरा कर्म ना हो। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपके द्वारा कभी किसी का दिल न दुखे, और ख़ास करके उन बच्चों का तो बिल्कुल भी दिल मत दुखाना जिसके सिर पे माँ बाप की छाया नहीं होती है। हमने देखा है अक्सर जिस बच्चों के माँ बाप नहीं होते, उनकी गरीबी का, उनकी तकलीफ़ों का, उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाने के लिए हर कदम पे एक रावण खड़ा हुआ रहता है। आज के टाइम पे हर कदम पर एक रावण खड़ा हुआ है, लेकिन हर कदम पे बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए राम नहीं आ रहा है। इसलिए मैं बहन बेटियों से भी निवेदन करती हूँ कि स्वयं की रक्षा स्वयं करने की कोशिश करो, और बुरे कर्मों से बचो, बुरे लोगों से बचो, और हर वक्त उस परमात्मा का परम पूज्य श्री शिव बाबा के चरण की सेवा लो। आप महादेव के चरणों में जाओ, आप श्री हरि विष्णु के चरणों में जाओ, और कोई भी एक नाम का सहारा ले लो। चाहे सदा शिव का सहारा लो, चाहे नारायण का सहारा लो, और चाहे हमारी परम पूजनीय प्रेम की सागर, दया की सागर, करुणामयी श्री राधा रानी के चरण की सेवा ले लो, जिससे तुम्हारा जीवन आनंद ही आनंद में रहे, सुखमय जीवन हो जाए। और बात करें अब आके हम कि जो कर्म का फल होता है व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। कभी कभी होता है, हमारे घर में भी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे ही माँ बाप हो या चाचा चाची हो या भाई बहन हो, वो हाय हाय करके रोते हैं कि हाय राम, मैंने ऐसा क्या कर्म कर दिया कि जो मुझे इतना बड़ा भोग दंड मिला, मुझे इतनी बड़ी सज़ा परमात्मा ने दी। नहीं भाई, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिला है, तुम्हारे कर्मों का फल मिला है, तुम्हें रिटर्न गिफ्ट मिला है। तुमने किसी का दिल दुखाया होगा, तभी आज तुम्हारा दिल दुखा है। तुमने किसी के साथ विश्वासघात किया था, इसीलिए आज तुम्हारे साथ विश्वासघात हुआ है। तुमने किसी की बहन बेटी को कुदृष्टि नज़र से देखी थी, इसलिए आज तुम्हारी बहन बेटी को कुदृष्टि नज़र से देखा जा रहा है। कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। कर्मों का हिसाब तो राजा दशरथ को देना पड़ा, कर्मों का हिसाब तो हर किसी को देना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी। कर्म हमेशा 2 कदम आगे चलता रहता है, इसलिए कलयुग का दौर चल रहा है। आप अपने कर्मों को सुधार लो। और कहते हैं कि दिल से निकली जो अगर दुआ खाली नहीं जाती ना मेरे प्रियजनों, तो दिल की निकली बद्दुआ भी खाली नहीं जाती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज अंजलि दीदी जो हैं, आज के
इस टॉपिक पे बात कर रही हैं। पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा विचार आ गया कि मेरा एक छोटा सा संदेश है जो मैं अपने प्रियजनों को देना चाहती हूँ, इसलिए आज मैंने इस टॉपिक पे आप लोगों से बातें कर रही हूँ। आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो इतने लोग देख रहे होंगे, मुझे इतने लोग सुनेंगे, तो अगर 100 लोग सुन रहे हैं, क्या 100 में से 1-2 पर भी मेरी बातों का असर नहीं पड़ेगा? अगर 1000 सुन रहे हैं तो 1000 में से क्या 10-20 पे भी मेरी बातों का फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखो, मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ और ना मैं ये कह रही हूँ कि मैं सबको सुधार सकती हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ, पर बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपका परिवार जो है वो सुखमय जीवन जिए, आपके परिवार पर कभी किसी गलत चीज़ों का प्रभाव ना पड़े, आपके घर पे निगेटिव कोई एनर्जी ना आए, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप धर्म कर्म करना शुरू कर दो। जहाँ तक हो सके लोगों की मदद करो, जहाँ तक हो सके दान पुण्य करो। अब लोगों की मदद करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप ऐसे लोगों की मदद करो कि जिसे मदद की ज़रूरत ही नहीं है। आप ऐसे लोगों को दान पुण्य दो जिसे दान पुण्य की ज़रूरत नहीं, जिसे आपको लगे कि हाँ ये ज़रूरतमंद है, इसे हकीकत में नीड है, ऐसे लोगों की आप ज़रूरतें पूरी करो। आप लोगों के लिए हमेशा हर वक्त हर किसी के लिए सेवा भाव रखो, सबकी सेवा भाव देखो। किसी की भी बहन बेटी हो उसे बहन बेटी की दृष्टि से देखो, किसी के भी प्रति गलत भावना न करो। सच कह रही हूँ, जिस दिन आपके अंदर ऐसी भावना आ गई ना, उस दिन से आपका जीवन जो है ना स्वर्ग नहीं वो निकुंज हो जाएगा। लोग कहते हैं स्वर्ग से सुंदर नहीं, मैं सच कह रही हूँ मेरे प्रियजनों, उसी दिन से आपके निकुंज के द्वार खुल जाएंगे। आपको दोबारा इस 84 के योनि के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको इस संसार के दुख सागर में ना आना पड़े, इस 84 के योनि के चक्कर ना लगाना पड़े, तो मेरे प्रियजनों आप जो है अपने कर्मों को सुधारो। जहाँ तक हो सके आपके द्वारा किसी की आंखों में आंसू ना आए, इन चीज़ों का ध्यान देना। जहाँ तक हो सके आप इन चीज़ों का ध्यान देना कि आपके द्वारा किसी का दिल ना दुखे। और ख़ास करके पता है, जब हम किसी का दिल दुखाते हैं ना और हमारे नाम को लेके परमात्मा के आगे बैठ के अगर रो गया ना, तो समझ जाना कि उस इंसान का विनाश जो है वो निश्चित है। अगर किसी का दिल दुखाया है आपने और वह आपके ज़रिए आपकी वजह से वह रोया हुआ है, उसका दिल दुखा है और वह परमात्मा के आगे बैठकर और आपके नाम को लेकर रोया है, तो ये समझ जाना कि आपकी दुर्गति होना तय है। कुछ समय आपका बहुत अच्छा चलेगा, इतना अच्छा चलेगा, इतना सुखमय रहेगा, इतना आनंदमय रहेगा कि ऐसे लगेगा कि आपको दुनिया की सारी सुख सुविधा मिल रही। लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना कि जो बंदा तुम्हारा नाम लेके उस परमात्मा के आगे रोया है ना, उसके आंसू तो कम हैं, उससे हजारों गुना आंसू आपके निकलेंगे और आप रोओगे, आप अपने कर्म को रोओगे कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे राधा रानी, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि जिसका मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। और शायद उस समय आपको याद आए कि मैंने किसी का दिल दुखाया है, इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो इन सब से बचने की कोशिश करो और आप अपने कर्मों को सुधार कर आप अपने जन्म को सुधार लो, अपने कर्म सुधारो और निकुंज के जाने के अपने रास्ते खोल दो। जहाँ तक हो सके अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखो, दान पुण्य करो, दया धर्म रखो, सेवा भाव की नज़र से आप सबको देखो। मित्रों, आज के लिए बस यही इतना। अगर मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर राधे राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें। हर 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 महादेव की जय।